वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम कुछ टैलेंट्स की बात करेंगे क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे टैलेंट्स तो मौजूद हैं ही, लेकिन हम आपकी मुलाकात भी उनसे कराते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आज कराची की नौजवानों की मुसव्वरा जो है सहर शाह रिजवी, 100 कौमी हीरोज़ के पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें खराज तहसीन पेश करने की ख्वाहिशमंद हैं। और सहर शाह रिजवी जो हैं वो एक विजुअल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने जामशोरों में वाक़िया मेहरान यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन से ग्रेजुएशन भी किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और वो अब तक अब्दुल सत्तार ईदी साहब, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करने वाले हुर तहरीक के साबिक़ सरबराह पीर सिफ़तुल्लाह राशिदी साहब, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, सिंध के किसानों के हकूक़ के लिए तहरीक चलाने वाले रहनुमा हैदर बख्श जतोई साहब, मशहूर सिंधी रागी अल्लन फ़कीर और मुख्तलिफ़ लोगों के सच्चल सलमत साहब की बात कर ली जाए और इन लोगों के बना चुकी हैं पोर्ट्रेट। और उनका जो ख्वाब है 100 लोगों का उन्होंने जो है ये ज़हन में बना लिया हुआ है। और किस तरीके से वो चूज़ करती हैं ये थोड़ी सी समझ लग रही है हमें कि जब हम ये लिस्ट देख रहे हैं ना कि जी कि ये नाम कैसे हैं, तो उसके बाद हमें समझ लग रही है कि लिस्ट के वैसे कैसी होगी, पर उनसे पूछेंगे भी। लेकिन हमजा अगर विजुअल आर्ट्स की बात करें तो ये कोई आसान काम नहीं है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता विजुअल आर्ट्स। तो सहर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं और यकीनन तारीफ़ की भी वो इस टाइम जो है वो मुस्तहिक भी हैं कि उनकी तारीफ़ भी होनी ज़रूरी है। कि आप देखें अब ये जो पिक्चर्स चल रही हैं हमजा, कितने ज़बरदस्त कलर्स जो हैं उनमें इस्तेमाल भी किए गए हैं और बड़ी अच्छी काम वाकई है। और सहर शाह के फ़न पारों की पाकिस्तान के साथ साथ इटली, मलेशिया समेत मुख्तलिफ जो 80 ममालिक हैं उनमें नुमाइश भी हो चुकी है। क्या बात है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा बात करें और कुछ लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में वो थोड़ा सा सीख भी सकेंगे। विजुअल आर्टिस्ट सहर शाह रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। सहर वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मतलब इतना कुछ अचीव कर लिया, पहले तो हमें ये बताएं कि ये कैसे हुआ, इतनी हमें हैरत हो रही है। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत मशकूर हूँ। वाकई में कम टाइम में मतलब छोटी एज में बहुत कुछ अचीव कर दिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना भी है। लेकिन इतना कहूँगी कि अचीव जो लोग करते हैं वो मेहनत भी इतनी करते हैं। 10 इयर्स का स्ट्रगल है मेरे काम के पीछे। 10 साल से मैं आर्ट को प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा सहर, पहले हमें ये बताइए कि बहुत सारे जो हमारे अगर हम देख लें कि जो लोग आगे आ रहे होते हैं, बच्चे जिससे आर्ट्स में आना चाह रहे होते हैं, फ़ाइन आर्ट्स की अगर हम बात कर लें तो डिफरेंट मतलब उसकी जो आगे कैटेगरीज हैं उसमें आना चाह रहे होते हैं, लेकिन विजुअल आर्ट की तरफ इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। तो विजुअल आर्ट है क्या, इसके बारे में हमें ज़रा बताइएगा। विजुअल आर्ट्स वो आर्ट जिसको बेसिकली हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, या पेंटिंग्स जिस तरह से हैं, स्कल्पचर है, या जिस तरह से जो भी विजुअल चीज़ें हैं जो हमारे नज़रों के सामने होती हैं, या इस तरह से जो आर्ट की फील्ड से मंसूब चीज़ें हैं, स्कल्पचर हो गया, प्रिंट मेकिंग हो गया, या उसमें डिफरेंट पेंटिंग्स की जो चीज़ें हैं वो हैं। तो विजुअल आर्ट की तरफ वाकई में पहले तो ऐसा होता था काफ़ी टाइम के लोगों को इतना इसका बारे में इल्म नहीं था, पता नहीं होता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो अवेयरनेस आ रही है। और आई एम ग्लेड कि मेरे आर्ट्स में काम करने की वजह से या लाइव पेंटिंग्स बनाने की वजह से वो एक स्पेसिफिक जो एक खिला था वो फिल हो गया है। क्योंकि मुझसे पहले कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं था जिसने लाइव पेंटिंग्स बनाई हों या पब्लिक को अपने हमारे जो हीरोज़ हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की हो, या हमारे हीरोज़ जो मेरे अपने हीरोज़ हैं या हम सबके हीरोज़ हैं उनको कनेक्ट किया हो या उनको कंबाइन किया हो एक जगह। तो वो काम जब मैंने स्टार्ट किया तो यकीन करें मुझे इतना प्यार आप लोगों ने, सब ने इतना प्यार मुझे दिया। और गर्ल विद द गोल्डन फिंगर्स मुझे कहा, सिंध जी सहर मुझे बोलते हैं, और बहुत सारे इस तरह से खिताब जो है मुझे देते हैं। सोने नांगुर हमारी छोकरी मुझे सिंध में कहते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब इस तरह से आर्ट को आप लेते हैं। एक छोटी सी काविश थी, छोटी सी कोशिश थी, जिसको इतना ह्यूज, इतना बड़ा आप लोगों ने बना दिया। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कायद-ए-आज़म को अजरक भी पहना दिया आपने ना उसके अंदर, और ये सिंध के साथ कोई खासा जो है ना हमें लग रहा है कि ताल्लुक़ होने की वजह से वो आपके फ़न के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है। ये जो आपने 100 लोगों का ख्वाब था, लिस्ट बनाई, लिस्ट कैसे बनाई, लोगों से तजावीज़ भी ली, अम्मा बस ये पूछा कि अच्छा आप बताएं किसका बनाऊं, या अपनी रिसर्च के ऊपर था जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो बनाऊंगी? बिल्कुल ऐसा था। अजरक के साथ तो मेरा वाकई में बहुत गहरा एक कनेक्शन है। बल्कि हम लोग, मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ एक सिंधी होने पे। हमारे मुल्क का कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। तो उसको कैरी करना चाहिए, उस पर प्राउड करना भी चाहिए। और ये एक ऑनर था, एक रिस्पेक्ट थी जो मैंने अपनी तरफ से या हम सब की तरफ से हमारे हीरोज़ को दिया है, क्योंकि उन लोगों ने इतना कुछ कर दिया है, इतना
काम किया है हमारे लोगों के लिए, बहुत कुछ किया है उन्होंने, बनाया हमें एक मुल्क दे दिया, बहुत सारे उनके एहसानात हैं हमारे हीरोज़ के हमारे ऊपर। तो मेरी काविश या कोशिश ये थी कि मेरी तरफ से मैं कुछ तो उनको दूं, एक आर्टिस्ट हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकती, तो यही दे सकती हूँ। तो अजरक इसलिए मैंने पेंट किया अपने काम में। और लिस्ट जो थी या हमारे हीरोज़ की सिलेक्शन जो थी, एक तो जब मैं स्टार्ट मैंने किया था तो GM सैयद के पोर्ट्रेट से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं पढ़ती ज़्यादा हूँ चीज़ें, तो इस लिहाज से मुझे राइटर्स या सिंगर्स या आर्टिस्ट वो लोग बहुत इंस्पायर करते रहे हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस वो लोग जिन्होंने वाकई में सर्व किया, जैसे सूर्या बादशाह का आपने जिक्र किया स्टार्ट में, तो इस तरह से वो लोग जिन्होंने सियासत में सर्व किया, जिन्होंने डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ जो है उन्होंने उन फील्ड्स में वो सर्व करते रहे, तो उन लोगों के मैंने बेसिकली पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। लिस्ट जो है वो मैं जैसे बनाती गई तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैंस थे, लोग थे जो मुझे बताते भी गए कि इस पर्सनालिटी को भी आप बना सकते हैं। काफ़ी ऐसे लोग थे, काफ़ी ऐसे पर्सनालिटीज़ थी जिनको मैं इतना ज़्यादा जानती नहीं थी, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि उनका काम कितना बड़ा है। तो इस तरह से वो बनती कि जिसने मुझे इंस्पायर बहुत ज़्यादा किया, उनको मैंने कोशिश की है कि मैं ट्रिब्यूट दूँ। बिल्कुल। अच्छा सहरा, हमें बताइएगा कि प्लान्स क्या हैं आपके, अब ये जो लिस्ट है वो कब तक कंप्लीट करेंगे आप? फ्यूचर प्लान्स बहुत सारे हैं और इंशाल्लाह इस काम को हम लोग मैं जारी रखूँगी, और जिस तरह की उम्मीदें हैं लोगों की मुझसे, तो मेरी यही काविश है, यही कोशिश है कि आर्ट जो है उसको हम लोग सीरियस लें, बल्कि अब लोग ले भी रहे हैं। तो मेरी काविश ये है कि हम लोग इसको पब्लिक करें। बहुत सारे इस पर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारा काम हो सकता है। स्ट्रीट आर्ट स्टार्ट हो गया। जब मैंने पोर्ट्रेट बनाने स्टार्ट किए तो पहले हम लोग कंटेम्प्रेरी इरा में रहते हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड है, तो इतने ज़्यादा सीरियस पोर्ट्रेट को नहीं लेते थे, उसको क्राफ्ट मानते थे। लेकिन अब काफ़ी लोग हैं जो उसको आर्ट मान रहे हैं या आर्ट से मंसूब कर रहे हैं या इस तरह से, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के लिए। अपना मैं मिनिएचर का कंटेम्प्रेरी काम जो है उसको मैंने छोड़ के पोर्ट्रेट स्टार्ट किया, तो एक चैलेंज था ये मेरे लिए। लेकिन अब आप देखें कराची में प्रेस क्लब हो गया या डिफरेंट और भी जगह मैं अक्सर देखती हूँ, तो वहाँ पे अब हमारे हीरोज़ के पोर्ट्रेट और भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बनाने स्टार्ट किए। तो ये एक इनिशिएटिव था, एक फर्स्ट डॉट मैंने लगाया, लेकिन उसको कैरी ऑन करना, उस पर बहुत बड़े बड़े राइटर जो हैं उन्होंने लिखना शुरू कर दिया उन पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। बिल्कुल बड़ी अचीवमेंट है, और ट्रेंड सेटर बनना ही तो बड़ा काम है, फिर फॉलो करने वाले तो फिर बहुत लोग होते हैं। अच्छा चलें, ये तो हमने बात कर ली, हीरोज़ की भी बात कर ली, आप किस तरह से यहाँ पर आए, सारी गुफ्तगू हो गई। अब मसला ये होता है कि जब भी हमारे आसपास कोई ऐसा काबिल आदमी या कोई खातून, कोई लड़की, कोई बच्चा होता है ना, तो हम उसको कहते हैं कि यार हम तुम्हारे हीरो नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, हम तुम्हारे भाई नहीं हैं, हम तुम्हारी बहनें नहीं हैं, हमारे लिए भी तो कुछ करो ना, हमें भी बना के दो, हम भी अपने कमरे में लगाएंगे। तो ये डिमांड्स कितनी आती हैं और ये कोई डिमांड्स पूरी भी होती हैं सर से? अच्छा, डिमांड्स बहुत आती हैं और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, क्योंकि लोग आर्ट से प्यार करते हैं, इसीलिए वो ऐसा चाहते हैं, और ये हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरा भी पोर्ट्रेट बनाया जाए। मैं कहती हूँ कि मेरी सीरीज़ में जब किसी ने ऐसी ख्वाहिश का इज़हार किया तो मैं कहती हूँ कि इस सीरीज़ में मैं आपको तब शामिल करूँगी जब आप हमारे मुल्क के लिए या लोगों के लिए कुछ इतना बड़ा, इतना ज़बरदस्त आप काम करें, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं इस लिस्ट में आपको शामिल करूँ। अदरवाइज वैसे प्राइवेट पोर्ट्रेट इनकार करने का बहुत अच्छा तरीका है, मतलब इससे बेहतर अगर हम उससे दूसरा रुख देखें ना तस्वीर का, तो उसमें यह है कि लोगों को मोटिवेट करिए, वो मुल्क के लिए कुछ करेंगे, तो फिर मैं, हाँ बिल्कुल, फिर मैं उनकी पिक्चर ऐड करूँगी। अच्छा, आपने सर बात की थी मिनिएचर की, कि आपने उसको छोड़ के आपने जो है इसकी तरफ आई है, पोर्ट्रेट की तरफ, तो विजुअल आर्ट्स जो हैं वो कितना ज़्यादा मुश्किल है या फिर नहीं, आसान है, हर कोई कर सकता है? ट्रेनिंग लेना होता है इसमें इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। आप ग्रेजुएट होके जब बाहर आते हैं तो आपका माइंड सेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आप आर्ट हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप आर्टिस्ट जो है उनके बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हो जाती हैं, आपका विजन एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो मिनिएचर को मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन मैंने फ़िलहाल उसको मिनिएचर भी कोई आसान काम ऑयल पेंटिंग करती रही हूँ जी। नहीं, वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसमें। तो वो मैं सिंगल हेयर से काम करती थी, वो ब्रश खुद बनाना, और वो सिंगल हेयर स्क्यूरल जो गिलहरी होती है उसका बाल होता था जिससे पेंटिंग्स बनाती हूँ मैं।
ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उनमें मेरा काम भी मिनिएचर का ही डिस्प्ले हुआ है। पोर्ट्रेट सीरीज़ तो मैंने अभी 2 साल हुए हैं जिसको स्टार्ट किया है, या ऑयल पेंटिंग में काम करना स्टार्ट किया है। मुश्किल नहीं है जिनके लिए, जिनको पैशन है आर्ट से, जिनको प्यार है आर्ट से, जिनकी तरजीह है आर्ट, उनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ ऐसा इंसान जो एक इंजीनियर है या डॉक्टर है या किसी और चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उसको हम आर्टिस्ट नहीं बना सकते। अच्छा, बहुत मुश्किल है। इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, आपका अपना इंटरेस्ट भी होना चाहिए है। अच्छा, जो लोग आना चाहते हैं, जो बच्चे आना चाहते हैं इस फील्ड में, एक्सेल करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि जी के पेरिस में कोई नुमाइश हो, हमारे भी उधर फन पारे जो है वो नुमाइश के लिए पेश किए जाएं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? उनको यही कहूँगी कि फॉलो योर पैशन, और आप अपने जो मेंटोर्स होते हैं उनको ढूंढें। आप बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनसे सलाह मशवरा करें, आप स्टडी करें और रिसर्च करते रहें डेली बेसिस पे। सोशल मीडिया ने बहुत काम और चीज़ें इजी कर दी हैं, तो उस पर अपॉर्चुनिटीज़ आप सर्च करते रहें, देखते रहें, अपने उस्तादों से मशवरा ज़रूर करें, और जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती है अप्लाई हर जगह आपने करना है। उनकी चीज़ें आप नज़र में रखें कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उस लिहाज से आपने अप्लाई करते रहना है। तो इंशाल्लाह आप मेहनत जब करते हैं तो उसका अजर आपको अल्लाह ताला देता है। तो मेहनत करनी चाहिए और उस पर रिसर्च करके जब आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। बिल्कुल ठीक है। सहर शारिज़वी, बहुत शुक्रिया आपका। आसफ सोहेल वाक़िया वैसा बनी है, बड़ा बेहतरीन एक देखें ना वो है कि जी कि आप हीरो बन जाएं, मुल्क के लिए कुछ कर दें, तो मैं आपके भी पोर्ट्रेट बनाऊंगी और मेरी लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। और बड़े बेहतरीन से हैं, और फिर उनको अपनी सकाफत से मोहब्बत है, हर एक को होनी चाहिए। खैर, हम आगे चलते हैं। दूसरे ममालिक का कल कुछ मैच हुआ है और उस मैच के ऊपर इकरा को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़। जैसे कि हमने ओपनिंग में भी बात की थी कि मैं बहुत अफसरदा भी हूँ उस मैच की वजह से कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अफगानिस्तान जितनी अच्छी फॉर्म में है तो वो अच्छा ही खेल पेश करेगा और कल जीतेगा भी मैच। और मैं बड़े श्योरिटी से हर एक को कहती अफगानिस्तान जीतेगा, लेकिन जब अफगानिस्तान नहीं जीता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि मेरी तो बड़ी इंसल्ट हो गई कि अफगानिस्तान नहीं जीत पाया है। अफगानिस्तान ने अच्छा नहीं किया। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने जी पहली फतह हासिल की, और ऐसी फतह हासिल की है जो किसी ने हासिल नहीं की। टॉप स्कोर जो है नहीं, मतलब सबसे बेहतरीन इस T20 वर्ल्ड कप की बेहतरीन बैटिंग देखी जाए तो वो भारत की जानिब से हुई। ओपनिंग पेयर ने बेहतरीन बैटिंग की, हार्दिक पांड्या ने नीचे से आके मतलब क्या कहा जाए, अफगानिस्तान के खिलाफ खैर हालिया वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर भी बन गया। और ये ऐसी बॉलिंग थी जो पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, लेकिन कल ऐसा लग रहा था कि शायद ये वो बॉलर्स ही नहीं है या वो बॉलिंग ही नहीं हो रही। राशिद खान जिनको इस तरह से मार पड़ते हुए हम नहीं देखते, उनको भी अच्छी खासी मार पड़ी। अब ये जो कामयाबी थी ना, ये तो थी तो इंडिया को बहुत, इंडिया मतलब खुश हो रहा होगा इस कामयाबी के बाद। लेकिन सोशल मीडिया पे अच्छी खासी मशकूक बनी हुई है, खासतौर पर मगर अफगानिस्तान और भारत के दरमियान के टॉस की अगर बात करें, हमने स्टार्टिंग में बात की, उसकी भी वीडियो खूब वायरल थी, मैं आपको दिखाई भी थी स्टार्टिंग में कि वो वीडियो जो है वो किस तरह से वायरल हो रही है और किस तरह से उसके ऊपर ट्रोलिंग भी कर रहे हैं, मीम्स भी बन रही हैं बहुत सारी उसके बाद सोशल मीडिया में। अगर मुझे ज़ाती तौर पे वैसे लगता नहीं है, मैंने पहले भी ये जिक्र किया था, इकरा को बहुत ज़्यादा लगता है। इकरा दूसरी तरफ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला है, और टॉस वाली बात खास तौर पे मुझे कोई इतनी संजीदा नहीं लगती है। अच्छा, मुझे संजीदा वैसे लग रही है, बहुत संजीदा पॉइंट ऑफ व्यू हर एक की डिफरेंट हो सकते हैं, हम बहुत संजीदा लेकिन बहुत हो सकती है। खैर, इसके साथ मजबूत स्पिनिंग अटैक के साथ बड़ी टीमों को टफ टाइम देने वाली अफगान टीम कल के मैच में किसी और ही रंग में हमें नज़र आई थी। अब हम ये किस रंग में नज़र आई, क्यों नज़र आई, हम इस पर बात भी करेंगे। मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कप्तान भी हैं टीम के, आमिर सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आमिर सुहेल साहब। तो पहले तो हमें बताइएगा कि अफगानिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले गुज़श्ता रोज़ की जो मैच है वो मतलब ऐसा दिखाई दिया था जैसे कि ये वर्ल्ड कप की बजाय मतलब कोई दोस्ताना मैच है, फ्रेंडशिप मैच है, जिसमें मैं हमजा को भी कही थी कि हमजा इस तरह तो गली मोहल्लों में दोस्तों को आपस में बंदा खिलाता ना कि यार तुम छक्के चौके मारते हो, तुम खेली जाओ, मैं तुम्हें खिलाई जाता हूँ, वैसा लग रहा था। तो अफगानिस्तान की तरफ से पहले कमज़ोर बॉलिंग हमने देखी, फिर जारहाना बैटिंग, मतलब सोशल मीडिया पर तो इसको मतलब कुछ और ही रंग में जो है वो पेश किया जा रहा है। आप समझते हैं कि कुछ दाल में काला है? देखिए, मैं फिक्स वगैरह का तो उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो कंडीशंस हैं, आपने पिछले मैचेस में देखा जहां पे गेंद फंस रहा था, इंडियन जो बैट्समैन थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। इनको बल्ले के ऊपर पेस चाहिए बॉल की, फिर ये कंफर्टेबल होते हैं। जो पिच प्रोड्यूस की गई उसका एडवांटेज इंडिया ने उठाया, और आपने देखा कि जो अफ़गानिस्तान की टीम थी वो स्लो पिचेस के ऊपर ज़्यादा डोमिनेटिंग नज़र आ रही थी। ज़्यादा वो जो है वो बैट्समैन को परेशान कर रहे थे। आज उनके नजीब भी नहीं थे अवेलेबल, जिसकी वजह से बॉलिंग जो है वो इस पिच के ऊपर एक्सपोज हुई, और वो जो प्रेशर था
उसकी वजह से इन्होंने फील्डिंग भी कोई अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से इंडिया एक बड़ा टोटल बोर्ड के ऊपर लगाने में कामयाब। ठीक है, इससे दुरुस्त बात है। ये अगर तज्जिया करना है तो फिर ऐसा तज्जिया ही वाकई होना चाहिए कि जी के पिच जो है वो आप देखें वो मेज़बान है, उनके इख्तियार में भी है, तो उस तरह का उनको फ़ायदा हो रहा था उसके अंदर, ये बात दुरुस्त है। और पाकिस्तान के मैच के अंदर हम देख रहे थे कि बाद में बॉलिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, तो शायद इसलिए फैसला किया गया। खैर, हम अपने खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। अब T20 नई रैंकिंग सामने आ गई। आमिर भाई, बाबर आजम नंबर 1 T20 बैटर एक बार फिर से बन गए हैं। अभी वो वनडे के भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं, T20 के भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं, टेस्ट में भी टॉप 10 के अंदर है, 7वीं पोजीशन है। अब इस उरूज का क्रेडिट आप किसको देंगे? ये बाबर आजम का क्रेडिट बनता है या फिर नहीं, टीम मैनेजमेंट ने भी बड़ी मेहनत की है, या किसी पुराने कोच ने? देखिए, T20 क्रिकेट में तो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से टॉप पोजीशंस पे है, और बाबर आजम की जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि वो T20 में भी जो है टॉप के ऊपर आ गए। देखिए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था कि जी ये इनके पास बड़े शॉट नहीं है, छक्के नहीं मारते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान सारे को अंदाज़ा हो गया होगा कि छक्कों से ही जो है वो आप प्लेयर नहीं होते। आप सिंगल भी करें, गेंद आपको छोड़ना भी आता हो, आप प्रेशर एब्जॉर्ब करना आता हो, ओकेशनल बाउंड्री लगाएं, छक्का लगाएं, तो आप जो है ना सिर्फ अपनी टीम के लिए बहुत कुछ अचीव करवा सकते हो, अपने लिए बहुत ज़्यादा अचीव करते हो। सो मैं यही कहूँगा कि जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको तकलीद करनी चाहिए बाबर आजम की, कि उस तरह बैटिंग करनी है, टेक्निकली वेल इक्विप्ड होकर बैटिंग करनी है, और उसमें अगर आपकी एबिलिटी है छक्के मारने की, चौके मारने की, जब आपकी टीम को ज़रूरत हो, तो आप जो है वो इंटरनेशनल रैंकिंग में अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऊपर ही आएंगे। और T20 में हम लोग जो है वो बहुत अरसे से टॉप टीम रहे। सो इसमें हमें जो है वो ज़्यादा खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन हम लोग जो है हमें छलांगे नहीं मारनी चाहिए। अभी हम टेस्ट मैच क्रिकेट और ODI क्रिकेट में बहुत ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तो शदीद हम देखते हैं कि प्रेशर में भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। इस मोमेंटम को हम अगर देखें कि हम इसको जारी रखना चाहते हैं तो फिर टीम को क्या करना होगा? देखिए, मोमेंटम जारी रखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि 1 स्टेप अहेड रहना है अपने ऑपोजिशन। आपने जिस तरह भी स्कोर किया है, ऑपोजिशन जो है वो आपके खिलाफ प्लान बना रही होगी, और अब आपने ये सोचना है इन जगहों के ऊपर मैंने रन्स किए, अब ऑपोजिशन वो मेरे रन्स ब्लॉक करने की कोशिश करेगी, अब मुझे इन जगह के ऊपर ज़्यादा वो गेंद डालने की कोशिश करेगी। सो आपने उसके लिए रेडी रहना है। अगर आप उसके लिए रेडी होंगे, आपने उसके लिए प्रैक्टिस की होगी, तो आपको कोई मसला नहीं होगा, मोमेंटम आगे जाता रहेगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि हाँ मैंने ये कर लिया और इसी तरह रन्स होते रहेंगे, ऑपोजिशंस आजकल आपको पकड़ लेती हैं, पहले भी पकड़ लेती थी, अब भी पकड़ लेंगी। और जहाँ तक बॉलिंग की बात है, आपने बैट्समैनों को रीड करना है, पिच को रीड करके बैट्समैन की एबिलिटी को देख के अगर आप अच्छा प्लान बना के आएंगे तो आपको सक्सेस ही मिलेगी, और मोमेंटम जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। आमिर भाई, अब ये जो है आखिरी 5वां मैच है स्कॉटलैंड के खिलाफ, उसको हम संजीदा बिल्कुल भी शायद नहीं ले रहे होंगे, लेकिन हमारे पास फिर सेमीफाइनल है और फाइनल है। कोई गलती की गुंजाइश नहीं, अभी तक वैसे हमने नहीं की, फिर भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। खास तौर पर कप्तान को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, अपने ऊपर बिलीव रखना है, और चूंकि ऑपोजिशंस आपसे डरी हुई है और जिस तरह आपने अपनी धाक बिठाई हुई है, आपने उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, लेकिन मेहनत ज़रूर करनी है और अपने दिमाग का जो इस्तेमाल है उसको कॉन्टिन्यूसली करना है। अगर आप ये करते रहे तो रोकना मुश्किल होगा। आमिर भी बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। खैर, अब हम तो बैठ के देख रहे हैं कि बाकी टीम्स क्या कर रही हैं। हमने सेमीफाइनल खेलना है, किसके खिलाफ खेलना है ये हमें पता लग जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम बेहतरीन मैच खेलेंगे और ये बाहर निकल आएंगे। उसने ये कर दिया, टीम ने, उसने वो कर दिया, शायद भारत का दिन था। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।